टाइगर हिल और वो पाकिस्तान के साथ होने वाला युद्ध और उस युद्ध के परमवीर चक्र विजेता माननीय योगेंद्र यादव जी, आपका भोपाल में ओर से स्वागत है, अभिनंदन है। मंच पर विराजमान हमारी पूर्व मंत्री विधायिका श्रीमती ललिता यादव जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। इस क्षेत्र के विधायक भगवान दास सबनानी जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे सबके वरिष्ठ पूर्व मंत्री अखंड प्रताप सिंह जी यादव साहब, आपका भी स्वागत अभिनंदन। वीर 120 बहादुर जवानों की अप्रतिम गाथा का ये पवित्र कलश पूरे देश के अंदर एक अपनी देशभक्ति की मिसाल लेके जा रहा है, जिसके आधार पर वो सारे अमर बलिदानियों जिन्होंने अपने बलबूते पर खून का आखिरी कतरा भी देश के लिए कुर्बान करते एक अद्वितीय इतिहास बनाया। हम सब उनका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारी सेना ऐसे गौरवशाली अतीत के कई उदाहरणों से भरी पड़ी हुई, ऐसे में ये उदाहरण तो वाकई अप्रतिम। एकदम से उम्मीद करते हैं कि जब चाइना का वो वार, वो चाइना का आक्रमण और 120 की संख्या लिमिटेड, लेकिन ये रणबांकुरे छोटे मोटे नहीं है। सामने 3,500 और पूरे हजारों में 120, लेकिन ये कम थोड़ी पड़ रहा है। एक एक में 100 हाथी का बल था, वो अद्भुत पराक्रम था। वो एहसास हमारे बीच में है। हमारी सेना और सेना के जवानों ने जब भी मौका पड़ा तो ये हम सबके लिए गौरवशाली अतीत है। चाहे सामने कितनी संख्या क्यों न हो, हमारा 5000 साल पुराना इतिहास, भगवान कृष्ण का गौरव की सेना कितनी भी भारी क्यों न हो, यदुनंदन जिधर होगा विजय उधर ही होगी। वो गौरवशाली अतीत हर काल में जहां धर्म का मार्ग है, सदैव वहां अधर्म की हानि होती है। और चाइना का वो कायराना हमला, और चाइना का क्यों ना हो, अभी योगेंद्र भाई, अब मैं इनसे पूछ रहा था इनकी उम्र कितनी है, अभी 45 साल की उम्र है, लेकिन एक व्यक्ति, किसी के जीवन में एक गोली का ही भगवान क्या, लेकिन कितनी गोली, लेकिन अभी बोली सुन रहे थे, गोली 17 खाई आपने। जोरदार अभिनंदन करो। पूरा शरीर में, हाथ में, पैर में, पेट में, पीठ में, कहां गोली नहीं लगी, लेकिन गोली लगेगी गोली वालों के पास। लेकिन गोली से बड़ी बोली भगवान का आशीर्वाद है। लड़ने की जो बहादुरों की परंपरा है, हमारे लिए पूरा देश का आपके माध्यम से सेना पे भी गर्व है और योगेंद्र यादव जी पे भी गर्व है। जोरदार अभिनंदन करें। 19 साल की अल्पायु में वो टाइगर हिल की लड़ाई, टाइगर हिल के ऊपर झंडा फहराने की घटना, और कायराना पाकिस्तान फौज ने जिस ढंग से आक्रमण किया था, एक एक प्रकार से ऐसा लग रहा था कि ये बाप रे क्या होगा, लेकिन उस सब में भी जो हिम्मत, हौसला, बुलंदी और हमारे अपने भारतीय सपूतों का अंदर का खोलता हुआ खून के दुश्मन चाहे जितना भारी क्यों न हो, ये कालिया नाग पे नर्तन करने वाले लोगों की परंपरा वाले लोग हैं, जो उसके सिर पर कठिनाइयों के बीच जाके मुस्कुराते हैं। कालिया नाग के फन के ऊपर भगवान कृष्ण ने ऐसे ही वो आनंद नहीं लिया। हम सबको मालूम कठिनाइयां तो आती है, लेकिन कठिनाइयों को पार करके ले जाए और कठिनाई में से मार्ग निकाले, इसी की तो आज हमारे बीच में लंबी परंपरा है। मैं उन सारे अमर बलिदानियों को स्मरण करता हूं। आज के इस अवसर पर मैं थोड़ा सा अपने बीच में से केवल इस बात को जरूर रखना चाहूंगा कि हमारा पूरा देश है और पराक्रम का एक गौरवशाली अतीत है। इस अतीत में ऐसे सारे हिस्सों में समाज के बीच में जागृति आना भी चाहिए, वो इतिहास से भी परिचित होना चाहिए, जिससे भविष्य में इन सारी बातों का सबक भी मिले। मैं उम्मीद करता हूं जो कोई पिक्चर बना रहा, मुझे मालूम नहीं कौन पिक्चर बना रहा, लेकिन जो बनाए हमारी बात पहुंचा देना, आपकी भावना का भी सम्मान हो। और अगर पैसा कम पड़ रहा हो तो मध्य प्रदेश सरकार सब्सिडी देती है उनको अपनी तरफ से भी। हमारे लिए ऐसे गौरवशाली अतीत के लिए कोई परेशानी नहीं।
विषय वस्तु के लिए तो बैठ के निराकरण कर लेंगे, क्या करना कैसा जोड़ना क्या छोड़ना ये तो हम नहीं समझ सकते, लेकिन वो जो गौरवशाली अतीत है उस गौरवशाली अतीत की सारी बातें आना चाहिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब मैं आज नाम देखता हूँ तो महिला माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली कोई बहन है तो हमारे लिए गौरवशाली पक्ष है। संतोष यादव उसमें है जो एवरेस्ट में एक बार नहीं 2-2 बार चढ़ती है। टाइगर हिल का तो मैंने उल्लेख करा ही है, रजंगला का इतिहास है, महिला लोको पायलट सुरेखा यादव, ऐसे कई नाम मैं देखता हूँ। लेकिन आज के इस अवसर पर हम सब इतना ही मानते हैं कि हजारों की भीड़ में भी जिस प्रकार से हम ये युद्ध जीत करके आए थे, सच में भारत माता की कोख धन्य हुई होगी। इसीलिए रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते और कांटों में राह बनाते। ये गौरवशाली अतीत के वो बहादुर अणबहादुर हैं जिनके लिए पूरा देश सदैव नमन करता रहेगा, उनका स्मरण करता रहेगा। हमारी अपनी राज्य सरकार की ओर से भी उन बहादुर शहीदों को हमारा नमन, और एक बार फिर इस पूरी यात्रा के आयोजकों के प्रति भी मेरी शुभकामना भी है। और हमने ऐसे कई सारे ऐसे स्मारकों को भी, एक तरह से यहाँ शौर्य स्मारक भी है, अगर इससे जुड़ी हुई यहाँ की गाथाओं का कोई दृश्यांकन फिल्मांकन की जरूरत होगी आपसे मदद लेकर के उस बात को भी लाएंगे। फिल्म के बारे में मैंने पहले से ही कहा है, ऐसे कोई अच्छे अवसर जिससे हमारी भविष्य की पीढ़ी को सबक मिलता है और सबके अंदर देशभक्ति का ज्वार उठता है, ऐसे सारे अच्छे कामों का हमारा समर्थन सदैव रहता है। मेरी अपनी ओर से पुनः इस अच्छी यात्रा के प्रति शुभकामना, बधाई। मेरी अपनी ओर से पुनः एक बार परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र राठौर जी का अभिनंदन और पूरी टीम का अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आप